बंद खिड़की के पार आसमान। अरे नीलिमा, नीलिमा जरा इधर आओ, ये तो सब्जी में नमक ही कम पड़ गया। हंसते हुए रघुवीर बोले। शर्मा जी, जिस दिन बाई नहीं आती उस दिन तो घर में यही हाल होता है। ये कहते हुए रघुवीर ये भूल ही गए थे कि आज नीलिमा कोई नई बहू नहीं बल्कि सास बनने जा रही है और सामने खाने की मेज पर बैठे मेहमान उनकी होने वाली बहू के माता पिता हैं। नीलिमा के हाथ में कटोरी पकड़ाते हुए आरव बोला, माँ, आपको पता है पापा कैसे बोलते हैं, फिर भी आपने इन्हें घर पर बुला लिया। नीलिमा ने धीमे स्वर में कहा, आरव, अभी बहस मत करो, जाकर बाहर बैठो। जैसे ही आरव बाहर गया, रघुवीर तंज कसते हुए बोले, देखा शर्मा जी, ये लड़का तो अब भी माँ की गोद में ही बैठा है। आपकी बेटी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आरव खुद को रोक न सका। पापा, मैं ही नहीं, माया भी अपने माँ बाप के बहुत करीब है। नीलिमा फिर प्लेट लेकर आई। हल्की नीली और सफ़ेद साड़ी में वो बेहद सादगी और गरिमा से भरी लग रही थी। खाना स्वादिष्ट था, मेज सलीके से सजी थी, फिर भी रघुवीर कभी पानी, कभी चम्मच, कभी नमक को लेकर टोकते ही जा रहे थे। माहौल इतना भारी हो गया कि भोजन का स्वाद ही फीका पड़ गया। खाने के बाद रघुवीर शर्मा जी को ड्राइंग रूम में ले गए। तभी माया की माँ कविता नीलिमा से बोली, खाना बहुत अच्छा था, लगता है जीजा जी कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिया है। नीलिमा की आंखों में आंसू भर आए, पर मुस्कुराकर बोली, कविता जी, आरव अपने पापा जैसा नहीं है, आपकी माया को कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता सब समझ रही थी। आरव और माया दोनों वसंत कुंज के सिटी केयर अस्पताल में डॉक्टर थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और परिवारों ने भी सहमति दे दी थी। आज शादी की औपचारिक बातचीत के लिए ये मुलाकात रखी गई थी। घर लौटते समय कविता बोली, सब ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। जिस तरह उनके पिता नीलिमा जी से बात करते हैं, कहीं वही व्यवहार आरव में ना आ जाए। शर्मा जी बोले, हम माया को सब बता देंगे, फैसला उसी का होगा। उधर नीलिमा मन ही मन घबराई हुई थी कि कहीं रघुवीर के कारण रिश्ता टूट न जाए। मेहमानों के जाते ही आरव फट पड़ा, आपको उनके सामने माँ को यूं नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। रघुवीर गर्जे, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ रहूं, पसंद नहीं तो अलग हो जाओ। रात को आरव बा के कमरे में गया। नीलिमा बोली, बेटा, दरवाजा खटखटा क्यों रहा है। आरव बोला, माँ, पापा का व्यवहार और आपका सब सह लेना मुझे तोड़ देता है। नीलिमा बोली, तेरी बहन काव्या अभी पुणे में पढ़ रही है, तू शादी के बाद अलग रह लेना। और आप, आरव ने पूछा। नीलिमा की आवाज़ कांप गई, मैं तो इस रिश्ते के लिए ही बनी हूँ बेटा, पर तुम दोनों डर में मत जीना। रात को नीलिमा को नींद नहीं आई। वो जानती थी कि शादी का हर खर्च रघुवीर ताने मारकर ही देगा। उसकी अपनी कमाई तक पर रघुवीर का नियंत्रण था। लोग समझते थे कि रघुवीर बड़ा दिलदार पति है, पर नीलिमा जानती थी गहनों से ज्यादा जरूरी होता है सम्मान। समय के साथ रघुवीर का अहंकार और बढ़ता गया। उसके अफेयर के बातें भी उड़ी, पर बच्चों के भविष्य के लिए नीलिमा चुप रही। घर 3 हिस्सों में बंट गया था। नीलिमा और आरव एक ओर, रघुवीर दूसरी ओर और काव्या अपने हिसाब से दोनों ओर। शादी के बाद आरव ने अलग फ्लैट लेने का फैसला किया। उसने 18 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया। हनीमून से लौटकर आरव माँ को लेने आया, पर घर में सन्नाटा था। नीलिमा बोली, तेरे पापा को लकवा मार गया है बेटा, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। माया बोली, माँ आप यहीं रहिए, हम नर्स रखवा देंगे। आरव गुस्से में बोला, माँ, कब तक आप अपनी जिंदगी भूलती रहेंगी। नीलिमा ने थके स्वर में कहा, कुछ रिश्ते छोड़ना आसान नहीं होता बेटा, चाहे वो पिंजरा ही क्यों ना हो। आरव मेज पर पैसे रखकर चला गया और नीलिमा खिड़की से आसमान देखती रही, जो खुला तो था पर उसकी उड़ान अब भी भीतर ही बंद थी।